हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से उस विकल्प का चयन करें जो एक पुष्पीय पादप के एक प्रारूपिक मादा युग्मकोद्भिद के लिए सत्य है। 1. यह परिपक्वता पर 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय होता है। 2. यह एक विकास के दौरान स्वतंत्र नाभिकीय होता है। 3. यह अध्यावरण के अंदर परंतु बीजांडकाय के बाहर की ओर स्थित है। 4. इसमें एक अंड उपकरण होता है जो निभागीय सिरे पर होता है। विकल्प ए 1 व 4, विकल्प बी 2 व 3, विकल्प सी 1 व 2 या विकल्प डी 2 व 4। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है मादा मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट इसे कहा जाता है। जो मादा युग्मकोद्भिद होता है, मादा युग्मकोद्भिद, इसे भ्रूण कोश भी कहा जाता है। मादा युग्मकोद्भिद को ही भ्रूण कोश भी कहा जाता है। साधारणतः पुष्पीय पादपों में जो 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, उनमें से केवल एक गुरु बीजाणु ही क्रियाशील होता है तथा यह लगातार विभाजन के द्वारा भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। इसमें जो विभाजन होते हैं वे मुक्त केंद्रकीय विभाजन होते हैं। मुक्त केंद्रकीय विभाजन यानी केंद्रक के विभाजन के तुरंत बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। यानी जो भ्रूणकोश है उसके विकास के दौरान मुक्त केंद्रीय विभाजन होते हैं। इसी कारण जो मुक्त केंद्रीय विभाजन होते हैं उसी की वजह से अंत में एक भ्रूणकोश, परिपक्व भ्रूणकोश का निर्माण होता है जो 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय होता है। यह 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय होता है। अब यदि इसकी संरचना की बात करें तो यहाँ पर ध्रुवीय न्यूक्लियाई पाए जाते हैं जो अंड उपकरण के नीचे केंद्रीय कोशिका में स्थित होते हैं। यहाँ हम इसकी संरचना को यदि थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार युग्मकोद्भिद की संरचना होती है। यहाँ पर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें से एक अंड उपकरण होता है। यहाँ पर यह अंड उपकरण है तथा हम यहाँ इसे इंगित करते हैं, यह अंड उपकरण है, अंड उपकरण। और ये जो इसके पास वाली 2 कोशिकाएं होती हैं इन्हें सहायक कोशिकाएं कहा जाता है। ये सहायक कोशिकाएं हैं। अंड उपकरण के पास जो कोशिकाएं हैं वे सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। इसके अलावा यहाँ 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को प्रतिव्यासांत कोशिकाएं कहा जाता है। इसके अलावा केंद्र में ध्रुवीय केंद्रक, 2 ध्रुवीय केंद्रक एवं 1 केंद्रीय कोशिका पाई जाती है। ये 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं और इसे केंद्रीय कोशिका कहा जाता है। केंद्रीय कोशिका कहा जाता है। यहाँ जो प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती हैं वे निभागीय सिरे पर मिलती हैं। अब हम दिए गए कथनों को देखते हैं। 1 में कहा गया है यह परिपक्वता पर 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय होता है, बिल्कुल सही है। 2 में कहा गया है यह विकास के दौरान स्वतंत्र नाभिकीय या मुक्त केंद्रकीय होता है, यह भी बिल्कुल सही है। 3 में कहा गया है यह अध्यावरण के अंदर परंतु बीजांडकाय के बाहर की ओर स्थित होता है, यह बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता है कि यह अध्यावरण के अंदर और बीजांडकाय के बाहर स्थित होता है। 4 में कहा गया है इसमें एक अंड उपकरण होता है जो निभागीय सिरे पर होता है। प्रतिव्यासांत कोशिकाएं निभागीय सिरे पर पाई जाती हैं, ना कि अंड उपकरण। यानी केवल और केवल कथन 1 व 2 सही हैं, इसलिए विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।